सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, खुशखबरी, देर आए दुरुस्त आए, चार चीजें एक साथ आज आपको मिलेंगी। पेंशन का मैसेज मिल गया है, पेंशन क्रेडिट होगी, पेंशन स्लिप मिलेगी और आपको जुलाई 2025 में कितना आपका डीए बढ़ेगा इसका पता चल जाएगा दोस्तों। तो चार चीजों का मंथन करेंगे और मैं बात करूंगा सेना का वाहन खाई में गिरा, 2 अधिकारी समेत 8 जवान घायल, हालत नाजुक। दोस्तों मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री का बड़ा और कड़ा संदेश, इस बकवासबाजी पर लगाओ लगाम, यानी सेना को दिए फ्री हैंड, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो ठोको, लेकिन बकवासबाजी ये बंद हो जानी चाहिए। अब पाकिस्तान की होगी खटिया खड़ी और उनके पसीने छूट रहे हैं। चारों तरफ से हमला होगा, एक तरफ से हमला नहीं होगा, चारों तरफ से कहां से हमला होगा इसका आप वीडियो दिखाऊंगे। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जिस सभी को इंतजार था और इंतजार रहता है, आज है 30 अप्रैल और पेंशन आपकी खाते में आएगी। और देखो दोस्तों कि पेंशन मैसेज भी आया और ये स्पर्श का कमाल है कि ये पेंशन मैसेज लगभग 22 तारीख को 23 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ये मैसेज कल आया है। कईयों का आया है, नहीं आया है, कईयों का डीएडीआर का एरर नहीं आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना। आज आपके खाते में ये जिसका एरर नहीं आया वो आएगा और पेंशन आएगी। पेंशन मैसेज और मेल को जरा एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये थोड़ा हटके। इसमें आपने 3-4 चीजें चेक करना है। आपने देखा होगा सर्विस पेंशन की डिटेल है, डीआर अमाउंट अभी 53 नहीं 55%, 55% के हिसाब से इसमें लगा होगा। 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च का एरियर के रूप में मिल गया। अप्रैल का आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड है जो कि डीआर अमाउंट है। टोटल सैलरी आपकी बन रही है एक पार्ट, फिर आपका पार्ट है रिकवरी का पार्ट, यानी आपके कम्यूटेशन की रिकवरी कितनी हो रही है और वो आप माइनस करके आपके खाते में कितनी पेंशन आई हो। दूसरी है कि आपकी कम्यूटेशन रिकवरी, यानी कितने इंस्टॉलमेंट तक, 15 साल तक आपका कम्यूटेशन कब कब कट रहा है आप ये देख सकते हो। और आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू कब है आप ये देख सकते हो। और पेंशन स्लिप आल्सो भी अवेलेबल ऑन पोर्टल आप आफ्टर 24 आवर्स। ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं और ये आप देख सकते हो। तो आपको पेंशन मैसेज, पेंशन क्रेडिट और पेंशन स्लिप की बात की। अब मैं बात करूंगा जुलाई 2025 की। जैसा कि सभी को इंतजार है कि यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपके खत्म हो गए हैं। अभी बढ़ा हुआ 2% डीए मिला है, जुलाई में भी 2%, मैक्सिमम 2% होगा। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। 3 की कोई उम्मीद नहीं। कैसे हो सकता है? जैसे कि मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि दोस्तों दिसंबर में 143.7 से आपका क्लोज 55.99 हुआ था, तो भारत सरकार ने आपको 55% दिया था। 0.99% को राउंड ऑफ 0.1 होता तो 3% बढ़ता। अब उसके बाद आंकड़े आपके जनवरी में आए, फरवरी में आए और मार्च के आंकड़े आज शाम तक यानी 30 अप्रैल को जारी होंगे। तो 30 अप्रैल को यह आपको पता चल जाएगा अभी तक स्थिति क्या है कि जो आपके 0.5 की गिरावट हुई जनवरी में और 0.4 की गिरावट होती है फरवरी में, लगातार डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। और इस वजह से आपने देखा होगा जनवरी में 143.2 और फरवरी में 142.8, यानी 0.5 गिरा, फिर 0.4 गिरा। अब लगभग आपका 142.3 और 4 के आसपास आएगा। और डीए आपका अभी भी स्टिल 56% 39 और 56% 72, यानी 56.72, यानी 56 पे अटका है। 0.99 से लगभग 0.1 का राउंड ऑफ करके 1% डीए बढ़ा है और महीने हो गए आपके 3 महीने होगा। आगे आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह बढ़ेगा, तो आप समझ सकते हो सकता है 1% ही बढ़े, लेकिन 2% हम मैक्सिमम लगा के चल रहे हैं। इतनी महंगाई, इतना जबरदस्त महंगाई है और हालत ये है। और इसीलिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन डीए और डीआर के जो कैलकुलेशन है उसमें बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार के सामने उन्होंने अपना मेमोरेंडम बनाया और अगली भी तैयारी ऐसा ही है कि 8वें वेतन आयोग के बाद ये बदलाव होना चाहिए। जैसा 6वें के बाद 7वें में बदलाव हुआ है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अब 8वें में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी डीए डीआर पे और पेंशन की अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़गांव में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरा एक सेना का वाहन, 2 एसपीओ सहित 8 जवान घायल। हाँ जी दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है। मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले में दूध पथरी क्षेत्र में मंगलवार यानी कल एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 181 सीआरपीएफ बटालियन का एक वाहन ने नियंत्रण खो दिया और खाई में गिरा। आप देख सकते हो कितनी नीचे खाई है। इस दुर्घटना में 8 सीआरपीएफ जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अब आप आइडिया लगा सकते हो उनकी क्या हालत होगी और उनको
एडमिट कराया गया, लेकिन कईयों की हालत नाजुक है। आप देख सकते हो कहाँ रोड है और कहाँ खाई है, कहाँ गिरे हैं। घायलों की पहचान कांस्टेबल श्याम बालाजी, कांस्टेबल विजय शंकर, कांस्टेबल अक्षय भगत, कांस्टेबल जयकेंद्र, कांस्टेबल प्रकाश जमातिया, कांस्टेबल विकास बर्मन, कांस्टेबल राजीव, ड्राइवर रामगोपाल, एसओ फिरोज अहमद, एसपीओ जावेद अहमद के रूप में हुई है। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दर्ज किया है केस, यानी उन्होंने कहा यहाँ स्पीड कम रखना ये आम हादसा नहीं है। ये बात मैं आपके सामने रखा। अब मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सीसीएस की मीटिंग थी और बड़े और कड़े फैसले लिए, जिसमें आप देख सकते हो गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, एनएसए अजीत डोभाल साहब, सीडीएस और तीनों सेनाओं के सुप्रीम, उनको पूरे फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा है आपको जब अपनी प्लान करो, अपनी तैयारी करो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां ठोको, लेकिन इसको पूर्ण विराम लगाना है। और ये बड़ा है। और इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जितने ग्लोबल लीडर्स हैं विश्व के, उनसे बात कर ली। उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बात की और देश के सभी विपक्षी नेताओं से, सभी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें यह डिसीजन लिए गए, यानी अब बड़ा और कड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी, साहब का वक्त, जगह, तरीका आप तय करें। आतंक को करारा जवाब, प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेना प्रमुख के साथ करीब 1.5 घंटे बैठक चली। उन्होंने उसमें कहा है आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना राष्ट्र का संकल्प है। हमें सशस्त्र बलों को पेशेवर क्षमता पर पूरा भरोसा है। हमारे जवाब का तरीका, लक्ष्य और समय क्या होगा, यह तय करने के लिए सशस्त्र बल पूरी तरह स्वतंत्र है। यानी उन्होंने कहा यह राष्ट्र का संकल्प है। जैसे आप हर जगह से मांग आ रही है कि नहीं, अब इस निकम्मे को बहुत बुरी तरीके से पिटाई करनी, ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। जैसा कि 1.5 घंटे ये चला, उन्होंने जैसे हमने आपके साथ कहा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख अजीत डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षाकार हैं और पीएम मोदी ने अपना स्पष्ट संकेत दे दिया। केंद्र सरकार को मिला विपक्षी दलों का समर्थन। पहलगांव हमले के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें विपक्षी दलों ने आतंकियों के खिलाफ सरकार किसी भी कार्रवाई को पूरा समर्थन देने की बात कही। सीमा पार आतंकवादी हमले के तार, जो कैबिनेट की सीसीएस की बैठक हुई, इस बैठक में बताया गया कि आतंकी हमले के तार सीमा पार से जुड़े हैं। जैसे कि उनका सेना प्रमुख मुनीर बहुत दिनों से इस तरीके की बकवासबाजी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव सफलतापूर्ण संपन्न हुए और राज्य धीरे धीरे आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ 5 रणनीतिक फैसले लिए। केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा एजेंसियां और सभी को उन्होंने सचेत कर दिया है कि सीसीएस मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, जैसा कि आपके सामने। और उन्होंने कहा है पाक की घेराबंदी, दूसरे देशों से मिले हथियारों के इस्तेमाल से आतंकियों को बचाया तो पाबंदी लगेगी। और जैसा कि पाकिस्तान के पास जो दूसरे देशों से हथियार हैं, वहां पर भी बात की जा रही कूटनीतिक तरीके से कि आपके हथियारों का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने के लिए न करे पाकिस्तान। हमलावर आतंकी पाक भागने की फिराक में रास्ते बदल रहे हैं, उनको जैसा कि ऑपरेशन चल रहा है सर्च तरीका। अब मैं बात करूंगा, जैसे कि जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि अब इस बार इनकी खटिया खड़ी करनी, चारों तरफ से हमला करना। जरा इसका एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले चौतरफा हमले की बात की है। जब यहां से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब ये समय आ गया है और इनके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे समुद्री हमला हो, हवाई हमला हो, पहाड़ों में हो, रेगिस्तान में हो, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की सीमा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लगभग 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। चारों साइड से लड़ाई, चारों साइड से अटैक कर दिया जाए ताकि उन्हें नानी याद आ जाए। एक मोर्चे पे नहीं, हर जगह से समुद्री, अरब सागर में लड़ाई हो, एयर स्ट्राइक हो और जमीनी लड़ाई हो, बड़े पैमाने पर हो। और लड़ाई सीधी आतंकवादियों से नहीं, लड़ाई सीधी पाकिस्तान से, पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान सेना से हो, पाकिस्तान की बिल्कुल। और इसका इन्होंने कहा है कि इस बकवासबाजी को फुल स्टॉप करना होगा। ये बार बार कभी कश्मीर का जिक्र करते हैं, कभी पटाखे फोड़ते हैं, कभी अंगुली करते हैं। अब इस बार उन्हें सबक सिखाना होगा दोस्तों। तो ये थी आज की खबरें, बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद।